प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री छमादेव जी के पवन चरणों का आशीष लेकर ग्राम रनावा, डिस्ट्रिक्ट राजगढ़, मध्य प्रदेश की पावन धरा पर संपन्न हो रही सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे। सद्गुरु कबीर साहिब से ही किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य को किस तरीके से जीवन जीना चाहिए जिससे कि उसका जीवन सुखद हो, सफल हो और प्रसन्न हो। तीनों चीजें बहुत कठिन है। आप किसी लक्ष्य में सफल हो जाते हैं तो टेंशन के कारण प्रसन्न नहीं होते। और कभी आपको सुख एहसास भी होता है तो थोड़ी ही देर में दुख आ जाता है। कोई मोबाइल ऐसा आ जाता है, 1 मिनट में तुम्हारी जड़ों को हिला देता है। कहीं एक्सीडेंट की सूचना आ गई। मनुष्य तो एक है लेकिन उसके दुख के कारण अनेक। एक पंछी अनेक शत्रुओं के बीच में फंस गया है तो साहिब कहते हैं जीने का तरीका सीखो। न हरि भजसि न आदति छूटी। बड़ी महत्वपूर्ण बात साहिब कहते हैं कि मनुष्य में एक बहुत बड़ी विचित्रता है कि ये ना तो हरि का भजन करता है और ना तो आदतों को छोड़ता है। एक मनुष्य अनेक आदतों का गुलाम बना हुआ है। बीड़ी पीने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, गांजा पीने की आदत, शराब पीने की आदत, गाली बकने की आदत, झगड़ा करने की आदत, अनावश्यक गुस्सा करने की आदत, क्रोध करने की आदत, स्वयं में उलझे रहने की आदत, कोई कारण नहीं है। लोभ करने की आदत, मोह करने की आदत, दुखी रहने की आदत, टेंशन करने की आदत। एक सेठ अपने द्वार पर बैठा रो रहा है। सेठ की सेठानी घर के भीतर देसी घी में हलवा तल रही है।
बड़ी विचित्र बात है। पति रोए और पत्नी देशी घी में हलवा तले, समीकरण कुछ उलट पलट। ज्यादातर स्त्रियां हलवा ही तलती रहती है और पुरुष ज्यादातर टेंशन में समय बिताते हैं। इसलिए पुरुषों का हार्ट अटैक ज्यादा होता है, स्त्रियों का कम होता है। ऐसा नहीं है कि इनके शरीर में हार्ट लगा नहीं, इनके भी लगा है, पर इनका अटैक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सरल स्वभाव से जीवन जीती है। दुख में रो लेती हैं, सुख में हंस लेती हैं। लेकिन पुरुष में एक विशेषता है, उसको हंसना भी कठिन है, रोना भी कठिन है। सेठ रोता है, कोई महात्मा सेठ के द्वार से निकल रहा है। इस दुनिया में साधु की बहुत जरूरत है, जैसे एक डॉक्टर की बहुत जरूरत है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ बीमार है, सिर दर्द, पेट दर्द। और बड़ी मजे की बात है, 2 अक्षर से जितने अंग हैं सब दर्द बहुत करते हैं। जिनमें 2 अक्षर, आँख 2 अक्षर है, बहुत दर्द, आँख की दर्द, दांत दर्द, कान दर्द, पेट दर्द। ये 2 अक्षर वाले अंग सब दर्द करते हैं। द्वैत भाव है इसमें, अद्वैत हो जाओ। उस महात्मा ने सेठ को रोता हुआ देखा तो महात्मा को दुख हो गया। बहुत कठिन है किसी को सुखी देख करके सुख होना और किसी को दुखी देख करके दुख होना, ये बहुत कठिन है। ज्यादातर तुम दूसरों को सुखी देख करके दुखी हो जाते हो और दूसरों को दुखी देख करके सुखी हो जाते हो, उल्टा। पर दुखेन यो दुखी सुखो यस पर स्त्रिया, संसारे यस्मिन सह विज्ञेय साक्षात देव हरि स्वयं। पद्म पुराण के ऋषि से पूछा गया कि हरि कौन है, भगवान कौन है। अभी यहाँ पर बैठे हुए सब लोग भगवान को मानते हैं पर जानते नहीं। तो यदि भगवान कहीं रास्ते में मिल जाए तो जब जानते नहीं तो क्या करोगे? तुम इधर निकल जाओगे, भगवान उधर निकल जाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, भगवान मिल भी जाए और भगवान खुद कहे मैं भगवान हूँ, तो वो कहेंगे आज बिजी हूँ, कल आना, आज मिलो। ऐसे भी हैं लोग इस दुनिया में। फिर जितनी बड़ी बड़ी मार्केट है, दुकानदार है, अगर उसके नगर में, शहर में, भोपाल में, इंदौर में भगवान आ जाए, दुकानदार दुकान छोड़कर नहीं जाएगा। भगवान भले इंतजार में बैठा रहे कि अब हमारा भगत आता होगा। भगत ग्राहक में फंसा है। भगवान से भी ज्यादा मूल्य एक एक वस्तु से प्यार किया प्यार कभी न प्रभुवर से। तो पद्म पुराण के ऋषि से प्रश्न पूछा गया कि भगवान कौन है। भगवान की बात बताऊं कि न बताऊं? बता दूं कि अगले साल बताऊं? अभी बता दूं? अगले साल का क्या भरोसा, हम रहे न रहे, तुम रहो न रहो, इसलिए आज ही निपट लो। तो
पद्म पुराण का ऋषि कहता है, पर दुखेन यो दुखी, जो दूसरे के दुख में द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, अर्थात जिसका दिल दया से भरा हुआ है, दयालु हृदय है जिसका, करुणावान है। पर दुखेन यो दुखी सुखो यश परस्त्रियः, और जो दूसरे को सुखी देख करके प्रसन्न हो जाता है, बहुत कठिन है ऐसा होना। किसी का सुंदर मकान देखकर, सुंदर गाड़ी देख करके, सुंदर साड़ी देख करके ज्यादातर मन में ईर्ष्या होती है, प्रसन्नता नहीं होती। लेकिन जिसका मन दूसरों को सुखी देख करके प्रसन्न हो जाए, पर दुखेन यो दुखी सुखो यश परस्त्रियः संसारे अस्मिन् सह विज्ञेयः, इस संसार में उसे जानना चाहिए क्या, साक्षात देव हरि स्वयं और साक्षात हरि भगवान का रूप होता है, जिसके इस तरह के विचार होते हैं। इसलिए कहते हैं कि नर में नारायण छिपा हुआ है, जनता में जनार्दन छिपा हुआ है। अभी चुनाव चल रहा है, लोग क्या कहते हैं, जनता जनार्दन जो निर्णय लेगी, जनता को ही जनार्दन बताते हैं, और जनता जनार्दन को अलग ढूंढ रही है। नर नारायण है। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो, बस इतना ही फर्क है। भगवान श्री राम का रूप कैसा था, मनुष्य का रूप था ना, नर रूप में नारायण आए थे। कृष्ण का रूप कैसा था, मनुष्य का रूप था, ये नर के रूप में नारायण प्रकट हुए थे। कबीर का रूप भी मनुष्य का रूप था, वह भी नर के रूप में एक महान सद्गुरु प्रकट हो गए थे। तो मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो, मैं हूँ संसार की। नर कौन है और नारायण कौन है, देखिए उत्तर नीचे आ गया। मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों में। भगवान मनुष्य का रूप लेकर आता है, कभी संत के रूप में, कभी महात्मा के रूप में, कभी जोगी के रूप में, कभी भक्त के रूप में, कभी गृहस्थ के रूप में आता है। राम गृहस्थ थे, कृष्ण गृहस्थ थे। कब आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, पापी बढ़ते हैं, पुण्य घटता है, तब भगवान आकर अवतार ले लेता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में ज़्यादा भगवान को अवतार लेना पड़ा, क्योंकि वहाँ पुण्य बहुत घट गया था, पाप ज़्यादा बढ़ गया था।
राम हुए उत्तर प्रदेश में, कृष्ण हुए उत्तर प्रदेश में, बाबा जय गुरुदेव हुए उत्तर प्रदेश में, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हुए उत्तर प्रदेश में, हमारे गुरु हुए उत्तर प्रदेश में, हमारे गुरु हुए उत्तर प्रदेश में, कबीर साहब हुए उत्तर प्रदेश में, तुलसीदास हुए उत्तर प्रदेश में, और मेरा भी जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में। वहाँ पाप ज़्यादा बढ़ा। जब पाप बढ़ता है जहाँ ज़्यादा, वहाँ जहाँ अंधेरा ज़्यादा वहीं तो टार्च जलाना पड़ता है, और जहाँ उजाला वहाँ क्या जरूरत है। लेकिन टार्च की लाइट इतनी लंबी है, देखना यहाँ है लेकिन वहाँ तक दिखाई देता है। तो उत्तर प्रदेश से टार्च मारा तो मध्य प्रदेश में भी लाइट हो गई। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरई सकल सज्जन भव पीरा। आपके भीतर ये आत्मा परमात्मा का रूप ले सकता है। कब? दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न होना, दूसरे के दुख को देख कर पिघल जाना। धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा परमात्मा के रूप में बदल जाएगी। लेकिन मनुष्य बहुत ईर्ष्यालु है। इसके अंदर खाम खां दूसरों की उन्नति देखकर जलन होती रहती है, पीड़ा। और पुरुषों में 45% ईर्ष्यालु है, महिलाओं में 55% है। महिलाओं ने 10% ज़्यादा बाजी मारी है, ईर्ष्या। मैंने सुना है कि एक भगत ध्यान कर रहा था ईश्वर का, शंकर भगवान का। तो शंकर भगवान का नाम भोला बाबा भी है। भोला इसलिए बिना सोचे विचारे भी कुछ करे तो भोला। तो शंकर जी प्रकट हुए, बोले भक्त तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा एक सुंदर मकान चाहिए। तो भोला बाबा ने कहा एव मस्त, जाओ हो जाएगा, पर शर्त यह है तुझे एक सुंदर मकान मिलेगा तो तेरे पड़ोसियों को 2-2 मकान सुंदर मिल जाएंगे। तो उस भक्त ने कहा क्या फ़र्क पड़ता, अपना काम चल गया, किसी को डबल मिले फ़र्क क्या। घर लौट कर आया, देखा उसका बहुत सुंदर मकान है, लेकिन पड़ोसियों के देखा 2-2 सुंदर मकान है। तो उसको दुख हो गया कि तपस्या हमने किया, ध्यान हमने लगाया, और डबल फायदा ये लोगों ने उठाया। कल बताऊंगा इनको। अगले दिन फिर गया, शिव जी का ध्यान किया, शिव जी प्रकट हुए, बोले अब क्या चाहिए? तो उसने कहा अब ये चाहिए कि मेरी एक आँख फोड़ दो और एक टांग तोड़ दो और द्वार पर एक कुआं खोद दो। शिव जी भोला बाबा उन्होंने कहा ये मस्त, जाओ। घर लौट कर आया, उसकी एक टांग टूट गई, एक आँख फूट गई, द्वार पर एक कुआं। पड़ोसियों को देखा कि उनकी दोनों आंखें फूट गई, दोनों टांगें टूट गई, 2-2 कुआं द्वार पर। वो पड़ोसी दोनों आंखों से अंधे, 2-2 कुआं द्वार पर उसी में गिर गए, कुआं में बेचारे मर गए सब। ईर्ष्यालु अपना नुकसान करके भी दूसरों को परेशान करना चाहता है, उसका ये स्वभाव होता है। लेकिन समझदार व्यक्ति अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को दूसरों के चक्कर में खर्च नहीं होने देता है। वो पूरी ऊर्जा अपने विकास में लगाता है और थोड़े समय में बहुत उन्नति करता है। याद रखना, तुम्हारी शक्तियां कभी कभी व्यर्थ में खर्च होती है। कभी काम वासना में तुम अपनी शक्ति को व्यर्थ खर्च करते हो, कभी क्रोध में अपनी ऊर्जा को तुम जलाते हो। विशेष क्रोध आ रहा, गुस्सा आ रही, उसी में आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती रहेगी, जलते रहोगे, सुख शांति भंग हो जाएगी। ईर्षु घृणीन संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योपजीवी खडेते नित्य दुखिता।
महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि संसार में वे कौन से लोग हैं जो सदैव दुखी रहा करते हैं। आज आपको ये भी बात बताता हूं कि उनकी क्या पहचान है जो सदैव दुखी रहा करते हैं। नंबर 1, ईर्ष्या करने वाले लोग सदैव दुखी रहा करते हैं, जिनके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, घृणी। नंबर 2, जिनके मन में घृणा है, नफरत की भाव, वो दुखी रहेंगे। न संतुष्टा, और जो किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं है, हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। कितना सुंदर कपड़ा पहन लें फिर भी कपड़ा से भी संतुष्ट नहीं, कितनी अच्छी गाड़ी में बैठ लें फिर भी असंतुष्ट है, कितने अच्छे बेड पर सोएं फिर भी बेड में लाते मारते हैं, आज तेरी क्या करना है, असंतुष्ट। पत्नी से भी असंतुष्ट, पति से असंतुष्ट, ससुराल वालों से असंतुष्ट, साथियों से असंतुष्ट, अपने सामान से असंतुष्ट, टीवी से असंतुष्ट, चप्पल जूते से असंतुष्ट, घड़ी से असंतुष्ट, अपने शरीर से भी असंतुष्ट। अब क्या करें, जहर पीना बाकी है। संतुष्टि सुख का दूसरा नाम है। जिस बिंदु पर तुम जाकर के संतुष्ट हो जाते हो, सेटिस्फाई हो जाते हो, वहीं से सुख की शुरुआत हो जाती है। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम। शांति से बड़ा कोई तप नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं, और क्या है, न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समा, और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। कई बार शांति प्राप्त करने लोग चारों धाम की यात्रा जाते हैं, कहते चारों धाम चलो, सब दिमाग ठंडा हो जाए। चारों धाम में गए, वहां कोई चप्पल चुरा ले गया तो वहां भी दिमाग और गर्म हो गया। न संतुष्ट। आप यदि संतुष्ट नहीं हैं अपने घर में, मकान में, दुकान में, गाड़ी में, लाड़ी में, बाड़ी में, साड़ी में, तो आप सदैव दुखी रहेंगे। तुम कितने कलर की साड़ी खरीद लो, लेकिन कंपनी मालिक तुमसे ज़्यादा चतुर है, वो कल एक नया कलर निकाल देगा, उसको देखकर तुम्हारा फिर कलर उतर जाएगा। सामान के साथ भी संतुष्टि लाइए, अपने भाई से भी संतुष्ट रहिए, पिताजी से भी संतुष्ट होइए। विवेक पूर्वक संतुष्ट होंगे तो होंगे, बाकी तुम सोचो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे अनुसार हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। जैसे हैं तैसे हैं, उनमें संतुष्ट हो जाइए कि मेरे पिताजी अच्छे हैं और उनको धन्यवाद दीजिए, तो उसी पिता के साथ में तुमको सुख लगने लगेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस दुनिया के अंदर जो नो ट्रांसफ़र है, नो चेंज। तुम्हारी घड़ी बिगड़ जाए, चेंज कर सकते हो, 200 रुपये की दूसरी घड़ी ले लो। साइकिल ट्रांसफ़र हो जाएगी, घर ट्रांसफ़र हो जाएगा, गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाएगी, कपड़े ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन माँ बाप ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। तुम सोचो माँ बाप हमारे ठीक नहीं तो इनको ट्रांसफ़र करके ठीक वाले माँ बाप ढूंढ लें, तो वो नहीं हो सकता, वही माँ बाप रहेंगे। इसलिए जो माँ बाप हैं उनके साथ में अपने आप को सेटिस्फाई करो। अरे माँ बाप में कुछ कमी है, रहने दो, मिट्टी तो मिट्टी है, लेकिन उस मिट्टी ने अपने भीतर से गुलाब के फूल खिला दिए हैं। माँ बाप तो ऐसे हैं, लेकिन तुमको तो गुलाब बनकर पैदा कर दिया है।
धन्यवाद दीजिए उस मिट्टी को जिससे गुलाब खिला है। धन्यवाद दो उस माँ बाप को जिससे तुम्हारी जिंदगी का गुलाब खिला है। तुम्हारे सास ससुर थोड़ा कम बुद्धि के हैं, कुछ गंदे रहते हैं, कपड़े ठीक नहीं पहनते हैं, उल्लुल जुल्लुल पहनते हैं। तुमको लगता है थोड़ा ठीक ठाक रहना चाहिए, टिप टाप रहना चाहिए, लेटेस्ट रहना चाहिए, इंटरेस्ट रहना चाहिए। ये सारा तुम्हारे दिमाग में घूमता है, तुम उनके प्रति ऐसा सोचते हो और फिर कभी कभी नाराज़ भी होते। वो सास ससुर तुम्हारे भले साधारण हों, लेकिन ये सोचो जो उन्होंने बच्चा पैदा किया है और वो बच्चा जवान करके तुम्हारे लिए पति बना करके दे दिया, जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करेगा, वो पति तुम्हारा ठीक ठाक टिप टाप है। इसके लिए सास ससुर को धन्यवाद दो कि आप साधारण हो, लेकिन मेरा पति तो असाधारण है। अब स्त्रियां खुश हैं, आज से मामला ठीक हो जाएगा। कोई भगवान को मन में बसाता है, कोई गुरुदेव को मन में बसाता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव को मन में बसाता है, कोई हीरो हीरोइन को मन में बसाता है। आजकल के नौयुवकों के मन में ज़्यादातर तो हीरो हीरोइन ही बसे हैं। अब इतनी मन में जगह नहीं बचे कि वहाँ भगवान बसे, क्योंकि वहाँ बसेरा हो चुका, जगह खाली नहीं है। और जिसके मन में भगवान बस गए, गुरुदेव बस गए, अब वहाँ भी गलत लोगों के बसने के लिए जगह नहीं है। किसी गांव में एक काजल बेचने वाला गया, छोटी कहानी सुना दूं, ध्यान से सुन। काजल बेचने वाला पूरी गांव में राउंड किया, आवाज़ लगाई, कोई काजल नहीं खरीदा, निराश होकर लौट पड़ा। तो गांव के एक बड़े बुजुर्ग से पूछा, श्री जगदीश मीणा जैसा कोई आदमी मिला, पूछा भाई इस गांव में किसी ने मेरा काजल नहीं खरीदा, क्या बात है? इस गांव में कुछ काजल की कीमत को लोग समझते नहीं, आखिर बात क्या है? तो उस बड़े व्यक्ति ने जवाब दिया कि इस गांव में काजल के महत्व को सब समझते हैं, लेकिन इसलिए खरीदा नहीं है कि प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रही लख पथिक आप फिर जाए। ये गांव भक्तों का गांव है, इस गांव वासियों के आंखों में भगवान बसे हैं। अब इतनी भी गुंजाइश नहीं कि उसमें काजल लगाया जा सके, इसलिए वापस चले जाए। प्रभुवर को मन में रख ले, मिलता बाहर, प्रभुवर को मन में रख ले, मिलता बाहर है। नीले में जो श्यामा रंग, नीले में जो श्यामा रंग, प्रभुवर तुम्हार है, प्रभुवर को मन में रख ले, मिलता बाहर। सब गाइए, प्रभुवर को मन में रख ले, मिलता बाहर है, मिलता बाहर है, आता त्योहार है, मिलता बाहर है, आता त्योहार है, प्रभुवर को मन में रख ले, मिलता बाहर है, प्रभुवर को मन में रख ले, मिलता बाहर है। कर ले भजन तू सुख और पाएगा, कर ले भजन तो सुख और पाएगा, नहीं तो जीवन में पीछे तो पछताएगा, नहीं तो जीवन में पीछे तो पछताएगा। रचयिता ये विद्यासागर, रचयिता ये विद्यासागर, करती पुकार है, गुरुवर को दिल में रख ले, मिलता बाहर है, गुरुवर को मन में रख ले।
मेले में जो श्यामा रंग प्रभुवर तुम्हार है, में जो श्यामा रंग प्रभुवर तुम्हार है, प्रभुवर को मन में रख ले मिलता बहार है, प्रभुवर को मन में रख ले मिलता बहार है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।